Hi students, I am Sajeev Ansari. I shall teach you verb. So that let's start. Verb क्रिया। तो क्रिया क्या है? Verb is an action word that tell us about क्रिया एक कार्यात्मक शब्द है जो यह वह हमें कुछ किया जा रहा है के विषय में बताता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया एक कार्यात्मक शब्द है। कार्यात्मक शब्द मतलब कार्य को डिनोट करती है। ठीक है, कोई कार्य चल रहा है। कंप्लीट। दैट जो इट वह टेल्स अस हमें बताता है अबाउट बारे में, भाई हमें बारे में बताता है किसके? समथिंग कुछ इज बीइंग किया जा रहा है, इज बीइंग डन किया जा रहा है। ठीक है, वह हमें बताता है कुछ किया जा रहा है के विषय में हमें बताता है। यानी कहने का मतलब है ये कार्य को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, कार्य कैसे हो रहा है। कंप्लीट। तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तो वैसे तो वर्ब कई प्रकार की होती हैं। देखो, लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब को इन्फिनिट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और कोई ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन यहाँ हम केवल दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के प्रकार, बारे में या विषय में। तो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो हम ये कराएंगे अबाउट, अबाउट टू, हैव टू है। वो अबाउट टू होता है वाला वाले में। जैसे भाई आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल अबाउट है, अबाउट टू थोड़ा ही है। अबाउट का अर्थ होता है विषय में, बारे में, लगभग, इधर उधर, भटकना, कई अर्थ होते हैं। नंबर एक, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कहते हैं सक्रिमक क्रिया। कैसी? Which verb have at least object। जिन क्रियाओं में कर्म होता है। ठीक है, कौन सी होंगी? सकर्मक। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा एक बार बताओ, अगर उसके साथ कर्म नहीं है तो क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी? यस सर। फिर भी होगी।
फिर भी होगी। इसको कैसे पहचाने? क्या लगाते? हाँ, तो देखिए, गिव, टेल, आस्क, बीट, ट्रीट, चाइल्ड, सी, सो, शो, डिस्प्ले, फीड, रीड, राइट, ईटीसी। ईटीसी का क्या अर्थ है? ईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ? नहीं, हमें वो बताएगा। सुमित, सुमित, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक। हाँ, अब कैसे पहचाने कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो ट्रांजिटिव वर्ब विच वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट, जिन क्रियाओं में कर्म होता है, ठीक है। जैसे ही टाउट मी, इसने मुझे पढ़ाया, ऐसे हो जाती है। अच्छा, देखो, देखो, गिव, गिव देना, टेल बताना, आस्क पूछना, बीट पीटना, ट्रीट व्यवहार करना, चाहे डांटना, सी देखना, सो बोना, सो दिखाना, डिस्प्ले दिखाना, फीड खिलाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्रियाएं बहुत होती हैं। अब सब तो कैसे लिखे सब, तो कितनी याद करोगे ऐसे? तो सबसे अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें दो चीज याद रखो, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब को भी मिला लो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तीन का मिला के मीनिंग निकालो। मीनिंग में क्वेश्चन पूछने के लिए अगर क्या वर्ड यूज हुआ तो समझ लेना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या के अलावा और कोई वर्ड यूज हुआ तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ये हमने लिखा है ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, क्यों, है ना, उसने मुझे पढ़ाया। अब यहां से मी हटा दो, केवल बचा ही टाउट, उसने पढ़ाया। तुम क्वेश्चन करोगे हमसे इस बात पर, तो क्या करोगे क्वेश्चन? क्या पढ़ाया? तो हम बताएंगे इंग्लिश, उर्दू, अरबी, जो भी हो, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन और भी हो जाएगा, किसे, ठीक है। तो क्या और किसे आने पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। हम बोले उसने पढ़ाया, तुम बोलोगे किसे, है ना। अगर किसे या क्या क्वेश्चन करने के लिए शब्द आए तब आप समझ लेना कि ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके अलावा कोई और आए तो समझ लेना कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही और कई एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें कुछ पूछना है? यहाँ तक, अब तक जितना इसमें लिखा हुआ उतना पूछना है कुछ? लिख लिया तुमने? नहीं लिखा? लिखो। इसमें कुछ पूछना है क्यों? अच्छा ठीक। वर्ब, तो वर्ब आखिर है क्या? तो वर्ब है कि काम कैसे किया जा रहा है, इस बात को बताती है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का मतलब कार्य को दिखाने वाला शब्द।
जैसे हम बोले कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो वर्ब कैसे की जा रही, बोलकर। तुम लिख रहे हो तो वर्ब कैसे की जाती है, ठीक, हटाएं से। ही राइट्स, वह लिखता है, तो इसे पहचानो कौन सी वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, कैसे पहचानोगे। हाँ, इसके साथ ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर तुमको एक बात बताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए क्या या किसे, ऐसे नहीं, क्या या किसे क्वेश्चन करने के लिए आए। दूसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, अगर सेंटेंस में कर्म नहीं आएगा तब तक उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, तो तुम्हारे अंदर एक डाउट रहता है क्या लिखता है। अगर हम इस बात को बोल दें कि भाई निमंत लिखता है, तो डाउट क्लियर हो जाता है, पूछने की जरूरत नहीं रही, कि पता लग जाता है कि निमंत लिख रहा है। अभी खाली बोलते भाई लिख रहा है या भाई लिखता है, तब क्या बोलते तुम, क्या। जब क्या क्वेश्चन करने के लिए आया तो समझ जाओ ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही वे स्पोक, वे बोले, क्या बोले, सी कैम, वह आई। अब बताओ ये कौन सी वर्ब है। कैसे पहचाना इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, कौन, कहाँ, क्यों, लेकिन क्या नहीं आएगा इसमें। हाँ, ना इसमें क्या आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, ना किसे आएगा, इसके अलावा क्या कुछ भी है। तो क्या पता चला इससे, इससे पता चला कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें ना तो क्या आया क्वेश्चन करने के लिए, ना किसे आया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो। आवाज नहीं आ रही है, फिर समझ पा रहे हो। नाम बताओ। अनमोल, थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, पहले भी सभी ऐसा ही होता है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ये अनमोल ब्रिंग्स, अनमोल लाता है, तो पता लग गया कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। स्पोक, स्पीक माने बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, ठीक है। ही चार्जेड मी, उसने मुझे डांटा। अरे नहीं, इसमें तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ऑब्जेक्ट आया है। दूसरी, हाँ, अरे नहीं, सुनो, तो इसमें पहले से ऑब्जेक्ट आया है, तो इसमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है। अच्छा, आप कैसे पता करें। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब यानी मेन वर्ब, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो एक मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है, जैसे पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब होती है ना। तो
यहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ नहीं आएगा सिवाय आर्टिकल से। ठीक है, द, अ, एन, इन तीन के अलावा और कुछ ना आए। ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल्स के अलावा और कुछ ना आए। इन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्टिकल्स के अलावा और कुछ ना आए। अगर कुछ आ गया तो समझ लो कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं आया तो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दो तरीके हैं इसको समझने से। पहला क्या, किसे, क्यों, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या करेंगे, यहां देखो इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल कोई आर्टिकल है तो कोई बात नहीं, आर्टिकल है तो कोई बात नहीं, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसके बीच में कुछ टू, फोर कुछ आ गया तो समझ जाइए आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। कंप्लीट बात। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सेंटेंस में ना आए वो अलग बात है, लेकिन उन वर्ब के साथ आता है। ठीक है, जैसे मुखा देखो, गिव, आस्क, सेंड, टेल, इन वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट आता है। डबल ऑब्जेक्ट मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गिव, अब यहां गिव्स कर दो, वह नहीं यार, कोई बात नहीं। ही गिव्स, वह देता है, मी मुझे, ए बुक, एक किताब, वह मुझे एक किताब देता है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, चाहो तो इसकी हिंदी भी लिख दें, वह मुझे एक किताब देता है। ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। कौन सा होगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म। और इसकी बात करें तो ये होता है प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, अब कैसे पहचाने कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। ए ईशु, ध्यान से सुनो, नहीं बहुत पीटेंगे, समझ लो, सुनो, बताएं कैसे पीटा जाता है। नहीं, इसको नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जान नहीं होती है, निर्जीव होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं, हाँ निर्जीव। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होते हैं, प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं, उनके पास जीवन होता है। जैसे यहां देखो, ही गिव्स मी अ बुक, वह मुझे एक किताब देता है। तो मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताओ मुझ में जान है या नहीं, मैं बेजान थोड़ी हूं। आ बुक एक किताब, अब ये इनडायरेक्ट है, कैसे पहचाने इनडायरेक्ट है, इसमें जान कहां है, किताब बोलती है क्या, किताब चलती है क्या, नहीं। तो इसमें देखो गिव है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ऐसे ही आस्क, यू आस्क मी
तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न, क्वेश्चन का हिंदी प्रश्न। तुम मुझसे एक प्रश्न, तुम मुझसे एक प्रश्न पूछते हो। तो देखो आस्क है, इसमें भी दो है, एक ये है ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है। इनकी जरूरत पड़ने वाली है उसमें पैसिव वॉइस में, इसलिए याद रखना, ठीक है। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश का बेस इसीलिए तो कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर चीज मिलेगी, हर टॉपिक की, हर चीज हर टॉपिक की मिलेगी। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इंग्लिश बोलना भी है। हाँ बिल्कुल, आप बोलने में गलती नहीं होगी। देखो एक चीज है, देखो वैसे शिक्षा है ना, शिक्षा, आदमी मर जाता है लेकिन शिक्षा नहीं मरती कभी। आप ओल्ड हो जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, गालों में गड्ढे पड़ जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, मर जाओगे, लेकिन एजुकेशन खत्म नहीं होगी। अब खत्म होने का मतलब अभी तुम स्टूडेंट को पढ़ रहे हो, कई लाइफ की या जिंदगी की ऐसी बातें हैं कि नहीं जान पाए हो। अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे जिम्मेदार हैं, तो तुम शायद उतना अनुभव नहीं रखते जितना तुम्हारा पेरेंट्स रखते हैं। धीरे धीरे तुम भी पेरेंट्स बनोगे, कई चीजों को सीखोगे। 4 लोगों में बैठे रहोगे तब भी तुमको एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो पूरी जिंदगी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आप जिस दिन मरने जाते होंगे ना, एकदम ओल्ड टाइम पर, जब आपकी उम्र हो गई होगी 99 साल, 1 साल बची है मरने में, समझे ना कि तब भी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, आप फिर भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी आप ओल्ड आदमी को ले लें, कोई भी किसी ओल्ड को ले ले, उसके सामने फोन तमाम ये टेक्निक चीजें नहीं चलती थी, आज चल रही हैं। जब वो लेते हैं ना तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इनसे, है ना। नहीं, उनके सामने टीवी ला के रख दो, कुछ चल रहा है उसमें चैनल वगैरह, उसको बदलना है तो सबसे पहले तो तुमसे बदलवाएंगे, बार बार तुमसे बदलवाएंगे, पूछेंगे हमको भी बताओ कैसे बदला जाएगा। तो तुम उनको बता दोगे तो वो भी जानेंगे। अब वो तो मरने को जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ सीख रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है ना। शिक्षा कहती है, शिक्षा कहती है, शिक्षा क्या कहती है पता? शिक्षा कहती है मुझे जानने में तुम्हें लग जाएंगे जवानी, मुझे जानने में तुम्हें लग जाएंगे जमाने, तुम तो एक पल में मेरा राज जान लेना चाहते हो। अभी तो इम्तिहान बाकी है तुम्हारी मेहनत का, तुम इससे पहले ही अंजाम जान लेना चाहते हो। इसमें कुछ पूछना है क्यों? हाँ, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इनको कॉपी कर लो। अच्छा, ये नहीं है कि ये केवल 4 वर्ब हो जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आता हो, और भी हो सकती है, ठीक है। वर्ब की जरूरत कहाँ होती है, ब्लैक मार्कर कहाँ लगो। देखो यहाँ तुमको क्यों बता रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, और यही वर्ब हमने क्यों लिखी। अगर इसी बात को हम कहें तुम मुझसे कहते हो, तुम मुझसे कहते हो, ठीक है। अब हम एक और लिखते हैं, तुम मुझे बताते हो, तुम मुझे बताते हो। अब इसको बनाएंगे तो यू से टू मी, यहां क्या आया, यू से टू मी। अब इसको हम बनाएंगे तो यू टेल मी। तो हमें क्या पता लगा कि देखो ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या आया, जब टू आया ना
तो इसका मतलब क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस वर्ब, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में क्या आया, कुछ नहीं, तो क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब। और ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा टू क्या आया, देखो टू इसलिए आया, जब वैसे प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो पूछते तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी बता दे रहा है। जैसे तुम मुझसे कहते हो, ये तुम हो, ये मैं हूं, तुम मुझसे कहते हो, तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच रही है, तो तुम्हारी बात मुझ तक जुड़ रही है, उसकी नजदीकी कम हो रही है, वो नजदीकी बढ़ रही है, करीब आ रही है बात, तो टू। और जब अलग जाना हो ना तो फ्रॉम। ठीक है, और बाकी बात प्रीपोजिशन पढ़े हैं तब करेंगे। ठीक है, हटाएं इसे। ट्रांजिटिव कंप्लीट हो गई। ट्रांजिटिव में कुछ पूछना है, ठीक है, इंट्रांजिटिव लिखो अब। हाँ दो ही होती हैं, लेकिन इनके बाद और लिख देंगे। देखिए यूज, वैसे इनके कई आधार पर इनके भी क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, वर्ब को भी कई आधार पर बांट सकते हो, लेकिन मेनली यहाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से ही बांटो तो ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद और भी बांट लेते हैं, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, इसके बाद और भी बांट लेते हैं, लिंकिंग वर्ब और भी बांट लेते हैं, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी, तीसरी होती है मार्जिनल एक्सिलरी। तो मेनली ये दो होती हैं, लेकिन इन दो के बाद हम उनको बताएंगे। ठीक है, तो देखो नंबर दो इंट्रांजिटिव। असक्रिमक क्रिया, कैसी क्रिया होती है, असक्रिमक क्रिया। अब देखिए सक्रिमक क्रिया का अर्थ है जिसके साथ कर्म हो, असक्रिमक। अच्छा कई हिंदी वर्ड भी ऐसे होते हैं जिनके आगे आ जुड़ जाने से विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जब सक्रिमक के साथ कर्म होता है, असक्रिमक मतलब कर्म नहीं होता। कंप्लीट बात। हाँ, विच वर्ड्स हैव नो ऑब्जेक्ट, जिन क्रियाओं में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जिन क्रियाओं में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप तो कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सुनो, अब तो कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो आएगा, तो ये बात सही है, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन वही बात हमने क्या कहा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्टिकल के अलावा और कुछ ना हो। ऑब्जेक्ट के वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्टिकल के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, अब ये वर्ब कौन सी है, कम, गो, रन, क्लिम, फियर, गो आउट, लाइट, रीच, अराइव, etc। कम आना, गो जाना, रन दौड़ना, क्लिम चढ़ना, फियर डरना, गो आउट बुझना या बुझाना, लाइट। अच्छा यहां पर देखो लाइट की बात, तो लाइट नाउन भी हो जाएगी, लाइट एडजेक्टिव भी हो जाएगा, लाइट वर्ब भी हो जाएगा।
तो लाइट जब नाउन की बात करें तो लाइट मानी चमक या प्रकाश, ठीक है। अब हम बात करें एडजेक्टिव की, तो चमकीला या हल्का, या हल्का, जैसे लाइट कलर यानी हल्के रंग, है ना। फिर रीच पहुंचना, अराइव आ पहुंचना, ईटीसी आदि एटसेट्रा, ठीक है। यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए, प्रश्न पूछ के देखो क्यों नहीं आए, यही बोलोगे ना। ये थोड़ी है क्या नहीं आए, ये थोड़ी आ रहा है इसमें। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए ना फिर भी नहीं होगी, जैसे हम ऑब्जेक्ट लगा लिया टू मी, इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पर क्या बात है कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच आर्टिकल के अलावा कोई और चीज है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी बात, एक और डेफिनेशन है यहां पर कि ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट के बिना पूरा नहीं होता तभी तो प्रश्न पूछा जाता है उसमें, क्या और किसे, तभी तो आता है। इसमें ऑब्जेक्ट के बिना ही अर्थ सेंटेंस का पूरा हो जाता है, कंप्लीट बात। जैसे तुम नहीं आए तो बात ही खत्म होती, नहीं आए तो नहीं आए, है ना। अब कहे तुम नहीं बोले तो सवाल बनेगा क्या नहीं बोले, है ना बात सही। अब तुम नहीं आए सवाल नहीं बनता। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट भी आ गया तो टू मी आ गया, यानी मेरे पास, तो मेरे पास नहीं आए। अगर कोई पूछे कि तुम नहीं आए तो सवाल क्या बनता है, कहां नहीं आए, मेरे पास, उसके पास, जयपुर में, यहां वहां, कुछ ही बता सकते हो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो स्थान की बात आ रही है, तो यहाँ ना तो क्या आया ना किसे आया, इसके अलावा कोई और शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, कंप्लीट बात। और दूसरी पहचान ये है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब है, तो देखिए अब तो कहोगे इसके साथ तो ऑब्जेक्ट, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्टिकल के अलावा कुछ और है, खाली आर्टिकल होता तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और है, तो आप समझ जाइए इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। ऐसे ही दे रैन विद मी, वे मेरे साथ दौड़े, वे मेरे साथ, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में देखो कोई और आया आर्टिकल के अलावा, है ना। हाँ, दूसरी बात, अगर हम मी को हटा दें और इसको भी हटा दें तो इसका अर्थ हो गया वे दौड़े, तो तुम सवाल पूछने के लिए क्या कहोगे, क्यों दौड़े या कहां दौड़े। क्या तो नहीं आया, किसे भी नहीं आया, खत्म बात, समझ जाइए इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है तब भी इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आर्टिकल के अलावा कुछ और है, यहाँ केवल आर्टिकल होता चल जाता, है ना बात सही। ऐसे ही इसमें तो कुछ भी ले लो, क्लेम ले लो, द चाइल्ड क्लेम्ड, बच्चा चढ़ा, कहां चढ़ा, छत पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा, कुछ पता नहीं चल रहा, है ना, लेकिन बच्चा चढ़ा, ये बात कंप्लीट हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या आएगा, ओवर द ट्री, देखो ओवर द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ा, कहां चढ़ा, अरे तो खत्म बात है, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ और आया, आर्टिकल के अलावा कुछ और आया है। हालांकि आर्टिकल द ट्री आया है, लेकिन उससे भी तो पहले कुछ और आया है, यहाँ पर कुछ भी हो, इन, एट, टू, ओवर, अप, एबव, बिटवीन, कुछ भी हो सकता है ना बात सही, कंप्लीट बात, खत्म। जाना, चलो एक्सरसाइज सभी लेके जाएंगे, इसमें कुछ पूछना है नहीं, ठीक है। तो अब वैसे और भी वर्ब के प्रकार होते हैं, जैसे एक्सिलरी वर्ब बचा, एक्सिलरी वर्ब के 3 होते हैं, एक मॉडल एक्सिलरी, वो प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी, तो इनको अलग से कराएं, क्योंकि अगर ये अभी कराएंगे तो इनका यूज कराना पड़ेगा तो टेंस सेंटेंस शुरू हो जाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच
तो थोड़ी दिन तक फिर ब्रेक मारना पड़ेगा। तो एक तरफ से सब चीज को करो, ठीक है। जब सेंटेंस शुरू करेंगे ना, तब इन वर्ब का यूज कराएंगे, एक्चुअली वर्ब तब कराएंगे, ठीक है। तो यही ब्रेक मारते हैं, कल एडवर्ब पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में पहले से आप